एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज से हम अपनी क्लास में इस बुक के पूरे चैप्टर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आजकल आपके स्कूलों में मिशन बुनियाद चल रहा है। मिशन बुनियाद में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा सीख भी गए हैं, तो हमें जुलाई से तो फिर ये किताबें पढ़नी ही हैं, तो क्यों ना हम इसे अभी से ही करना शुरू कर दें। तो इसी श्रृंखला में हम शुरुआत करेंगे अध्याय नंबर 2 पूर्ण संख्याओं से। जानते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें जानना होगा कि आखिर प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। जब हम प्राकृत संख्याओं के बारे में जान जाएंगे तो पूर्ण संख्या भी हमें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, गणन यानी गिनती गिनने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि जैसे हम गिनती गिनते हैं ना, अब भैया आप गिनती गिनो तो कहाँ से शुरुआत करोगे? 1, 2, 3, 4, 5 और इस तरह से आगे 100 भी होगा, 1000 भी होगा, है ना, इस तरीके से। तो ये जो सारी गिनती है यानी गिनने वाली जो संख्याएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। याद रखोगे ना, इनको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। और ये शुरू कहाँ से होती हैं? देखो मैं समझाता हूँ आपको। शुरू होती हैं 1 से। प्राकृत संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं? 1 से। और अगर हम बोलें कि ख़त्म कहाँ पर होती हैं, तो ये ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि संख्याएं तो बढ़ती जाएंगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो आप बता सकते हो कौन सी होगी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी 1। और अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो अब बताओ वो कौन सी होगी? तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हम यहां पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो हम लिख देंगे अनंत। अनंत का मतलब होता है कि हम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, या अनगिनत भी आप लिख सकते हो। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम नहीं बता सकते, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या को हम बता सकते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1। अब आपको समझ में आ गया। तो जो गिनने वाली गिनती होती है, गिनने वाली जो संख्याएं होती हैं, भाई आप ये तो नहीं कहोगे ना कि मेरे पास 0 चीज़ें हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें, नंबर तो होगा कि भाई मेरे पास 1 मोबाइल फ़ोन है, या मेरे पास 2 पेंसिल हैं, या मेरे पास जो है 3 बुक्स हैं, 4 नोटबुक्स हैं। तो जो गिनने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत, अनगिनत। ठीक है, चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। तो जो अगला टॉपिक है हमारा इस अध्याय का, वो है पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं। मैंने क्या बोला? पूर्ववर्ती और परवर्ती। नाम से भी समझ में आता है पूर्ववर्ती यानी संख्या से पहले वाली संख्या। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर संख्या लिखी है 3 में अगर हम 1 को घटा दें, 3 में से 1 को घटा दें तो कितना बचा? 2। यानी 3 से पहले कौन सी संख्या आती है? 2। तो 2 हो गई पूर्ववर्ती संख्या। मैंने क्या बोला? शब्द आपको याद करना पड़ेगा, पूर्ववर्ती संख्या। तो 3 की पूर्ववर्ती कौन सी संख्या है? 2। और अगर मैं 3 में 1 जमा कर दूं तो ये बन जाएगा कितना? 4। यानी 3 के बाद आने वाली संख्या कौन सी है? 4। इसको हम कहते हैं परवर्ती संख्या। याद रहेगा आपको? तो पूर्ववर्ती का मतलब जो संख्या से पहले आए, और परवर्ती का मतलब जो संख्या के बाद आए। फॉर एग्जाम्पल और भी कुछ करके देखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 10, तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? यानी 10 से पहले आने वाली संख्या कौन सी होगी? तो जब हम पहले निकालते हैं तो हम 1 घटा देते हैं, कौन सी होगी? 9। तो ये हो गई पूर्ववर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या। तो 10 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो गई? 9। और अगर हम 10 में 1 जमा कर दें तो कितना बनेगा? 11।
और ये हो गई 10 की कौन सी है, परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या, आपको याद रहेगा। तो इसका मतलब आप देखो 10 की पूर्ववर्ती कौन सी है, 9, और 10 की परवर्ती संख्या कौन सी है, 11। समझ में आ रहा है ना, पूर्ववर्ती और परवर्ती, पूर्ववर्ती पहले आने वाली, परवर्ती बाद में आने वाली। बहुत आसान है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक और प्रश्न, अगर मैं आपसे कहूं कि एक संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या कौन सी है, बताओ। तो हम क्या करेंगे, एक में से एक घटाएंगे ना, क्योंकि मैंने आपको बोला जो संख्या अगर एक घटा दें तो पूर्ववर्ती आती है। तो पूर्ववर्ती कौन सी होगी, 0। तो हम कहेंगे कि एक की कोई पूर्ववर्ती संख्या है ही नहीं, पूर्ववर्ती संख्या। तो यानी एक की जो पूर्ववर्ती संख्या हम, यानी एक जो है वो क्या है, एक आप लिखोगे एक ऐसी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जिसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं है, पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। याद रहेगी मेरी बात, एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है जिसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। तो चलिए अब हम अपने कुछ अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं। तो ये हैं कुछ प्रयास यानी अभ्यास के प्रश्न, जैसे 19, 1997, 12,049, और ये कितना लिखा है देखो, काउंट करो, ये है 1,00,000, ठीक है, या ये संख्या। अब आपने इनकी पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या लिखनी है। तो चलिए करने का प्रयास करें। तो देखो, इसको करने के लिए आप ऐसे कॉलम बना सकते हैं। पहले लिखेंगे संख्या 19 की पूर्ववर्ती, जल्दी से बताओ, यानी 19 से पहले कौन सी संख्या आती है। तो मैंने क्या बताया था, पहले जानने के लिए आप क्या कर दोगे, एक घटा कर दोगे। तो 19 में से एक अंक घटा करेंगे तो बन जाएगा 18। और परवर्ती संख्या कौन सी हुई, यानी 19 में एक जमा कर दोगे तो वो बन जाएगी 20। आ रही है ना मेरी बात समझ में। फिर हमने लिखना है 1997, इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, यानी एक घटा करेंगे। तो आप कहीं पर भी अपना एक रफ काम के लिए एक लाइन खींचो और 1997 यानी 1997 में से एक घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1996। ये तो हो गई पूर्ववर्ती यानी इससे पहले वाली। और इसकी परवर्ती संख्या क्या होगी, 1000, इसमें एक जमा कर देंगे, इस संख्या में एक जमा कर दो तो 1998। आ रही है ना मेरी बात समझ में। अब इसी तरीके से जैसे 12,000 है, देखो इसको देखना ज़रा ध्यान से आप। 12,000 में से मैं आपको यहाँ करके दिखा दूँ, अगर हम 12,000 में से एक घटा दें तो घटाना कैसे है, याद है ना भाई, ज़ीरो में से तो एक जा नहीं सकता, इसमें से भी नहीं जा सकता। फिर जीरो ये क्या करेगा, अपने अगले वाले से एक कहेगा यार एक उधार दे दे, इसके पास भी कुछ नहीं है, इसके पास भी कुछ नहीं है, लेकिन इसके पास है। तो यहाँ से जब एक जाएगा तो ये तो बन जाएगा 11 और ये बन जाएगा 10 वाला इसको दे देगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, आप देखो कैसे हो जाएगा, मैं आपको फिर से करके बताता हूँ, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। जब 2 इसको हासिल देगा तो यहाँ तो रह जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 10 इसको हासिल दे देगा और फिर 10 इसको हासिल दे देगा, तो यहाँ पर तो बन जाएंगे 10, यहाँ पे रह जाएंगे 9, यहाँ पे रह जाएंगे 9, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा कितना, 10। अब 10 में से एक गया 9, 9 का 9, 9 का 9 और यहाँ बच गए 11। तो क्या हुआ बताओ। तो अब आपने देखा कि जो 12,000 की पूर्ववर्ती संख्या अगर एक घटा दे तो बन जाएगा 11,999। और अगर हम इसमें एक जमा कर दें, 12,000 में हम एक जमा कर दें तो 1 का 1 0 0 2 और 1 12,001, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 12,000 की परवर्ती संख्या कितनी हो गई, 12,001। अब बाकी की आपको खुद से करके दिखानी है, करके मुझे आंसर ज़रूर बताना है। फिर क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है, बिल्कुल, वो संख्या है 1। मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका पूर्ववर्ती नहीं है।
और अगला प्रश्न है कि क्या कोई ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई परवर्ती नहीं है? क्या कोई अंतिम प्राकृत संख्या है? तो आपने बच्चों इसका उत्तर लिखना है नहीं, क्योंकि हमने बताया था आपको अंतिम प्राकृत संख्या तो है ही नहीं, क्योंकि जब भी कोई संख्या आएगी उसमें अगर हम फिर एक जोड़ दें तो अगली संख्या आ जाएगी, तो वो अंतिम प्राकृत बन जाएगी। तो इसलिए इसका उत्तर आएगा नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है ना? तो हमने जो 2 टॉपिक अभी तक सीखे हैं वो सीखा प्राकृत संख्या क्या होती है और पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या किसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पूर्ण संख्याएं। अभी तक हमने सीखा था प्राकृत संख्याएं जो कि गिनने वाली संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं? गिनने वाली, यानी कि एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। लेकिन हमने ये भी देखा कि एक ऐसी प्राकृत संख्या है जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। लेकिन अगर हम इसमें ज़ीरो को भी शामिल कर लें, किसको शामिल कर लें? ज़ीरो को भी शामिल कर लें और गिनना शुरू करें 0 1 2 3 4 5 6, तो ये जो सारी संख्याएं कहलाएंगी, ये कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। यानी जब हम 0 से शुरुआत करेंगे तो हम बोलेंगे पूर्ण संख्या, और अगर हम 1 से शुरुआत करेंगे तो हम बोलेंगे कि वो प्राकृत संख्याएं हैं। याद रहेगा ना? तो फिर से एक बार समझेंगे कि प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। यानी अगर हम प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 और इस तरह से आगे जो भी संख्याएं, इसमें अगर हम 0 भी मिला दें तो ये बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। याद रहेगा? तो चलो अब इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? सोच के बताना। तो इसका उत्तर होगा हाँ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। फिर दूसरा है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हमने ज़ीरो को, जो 0 है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि गिनने में कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं, है ना। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0, यानी कि 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं। जैसा आपको बताया था, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या सबसे बड़ी कौन सी जानोगे? तो वो तो होगी नहीं। जितनी बड़ी होगी उसमें 1 मिला दोगे तो और बड़ी बन जाएगी, तो आप लिखोगे कोई भी नहीं। ठीक है? तो अब आपको समझ में आया कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, और पूर्ण संख्या किसे। तो ये था इस अध्याय का पहला भाग, जिसमें आज हमने क्या क्या सीखा। हम इसमें लिखेंगे, देखो अभी मैं आपको बताऊं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो देखो बच्चों, आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा प्राकृत संख्याएं, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।